हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 23, यानी आपका अंतिम चैप्टर है, जिसके लेखक है डॉक्टर नी वियतनाम। आइए, आपका शीर्षक है राह भटके हिरण के बच्चे को। यानी इसमें आप पढ़ेंगे कि एक हिरण का बच्चा होता है जो खेलते कूदते अचानक राह भटक जाता है और बाद में वो अपने माँ से बिछड़ जाता है। तो किस तरह से वो उसमें उदासी आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए लेखक महोदय जो है, मतलब कवि जो है, शब्दों के द्वारा इस कविता में दर्शाया गया है कि किस तरह उसको जो है शांत किया जाता है कि तुम अपने माँ से मिलोगे, तुम शांत हो जाओ, तुम उदास मत हो। मतलब यही सब आप जानेंगे। आइए चलते हैं चैप्टर पे। आपका शीर्षक क्या है? राह भटके हिरण के बच्चे को। कहता है, जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक हिरण। यानी जाड़े की रात है, मतलब ठंड का मौसम है, पहाड़ है जिस पर रो रहा है एक हिरण। कहता है कि खेल में मदमस्त। अब देखिए कि ऐसा क्या हो गया कि खेल में मदमस्त भटक गया वह राह। यानी खेल में मदमस्त था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह रो रहा है। हुआ ये कि वह खेलते खेलते क्या हो गया, राह क्या हो गया, भटक गया। तो इसलिए कहता है कि जाड़े की क्या है, रात है, और पहाड़ पर रो रहा है कौन, एक हिरण, और था किसमें मदमस्त, खेल में मदमस्त। और कहता है भटक गया है वह राह। यानी पूरा का पूरा ये मतलब हुआ कि बच्चा, हिरण का बच्चा जो है एकदम खेल में मस्त था। आप लोग भी खेलते होंगे, खेलते हैं तो मस्त रहते हैं ना, कोई इधर उधर दायां बायां ऊपर नीचे कुछ अता पता नहीं रहता। जब खेलने लगते हैं तो डूब जाते हैं खेल में। तो वही जीवों के जीव जंतु भी है, तो उसके बच्चे भी खेलते हैं। तो वो जो खेल में व्यस्त था ना, इतना मदमस्त था कि खेलते खेलते पता नहीं वो भटक जाता है, कहीं और चला जाता है। और भटकने के बाद वो क्या हो जाता है कि रोने लगता है। कहता है कि वह नन्हा हिरण उसके लिए बहुत दुखी हूं मैं, उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। ये सही है क्या? मैं यहीं पर है, बुक में जरा सा देखो तो, नीचे ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ है, वही तो कह रहा है कि कहीं तो कुछ यहाँ होना चाहिए ना। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाता है। कहता है कि वह नन्हा हिरण उसके लिए बहुत दुखी हूं मैं। यहाँ पे दुखी कौन है बच्चों? दुखी है वियतनाम। डालिए बस, डॉक्टर नी के नाम से ही जानिए। तो कहता है कि वह नन्हा हिरण जो है ना, उसके लिए बहुत दुखी थे डॉक्टर नी। कहते हैं उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। मतलब दोनों खुली आंखों में वेदना इतनी, यानी वो अपने माँ के लिए तरस रहा था। बच्चे अपने माँ को ढूंढ रहे थे। आप लोग भी, भगवान ना करे कोई बिछड़े, थोड़े दिन के लिए माँ कहीं चली जाती है, कहीं तो नहीं जाती, नानी गाँव चली जाती होंगी। हाँ, तो आप लोग तो साथ ही जाते हैं। कभी कभी होता है ये है कि माँ कहती है यहीं रह जाओ, हम 2 दिन में आ जाएंगे। उदासी छाती है कि नहीं, सारा घर उदास लगता है कि नहीं। तो देख लो, पता है कि माँ यहाँ गई है, फिर भी हम में उदासी आ जाती है। और यहाँ तो पता भी नहीं है कि मेरी माँ कहाँ है और हम कहाँ हैं। जीव है उससे क्या, आदमी से ज्यादा ना जीव जो है प्रेम की भाषा समझते हैं। विश्वास ना हो तो जैसे कुत्ते बिल्ली खरगोश, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा प्यार दुलार दे दो, देख लो किस कदर तुम्हारे आगे पीछे करता है, छोड़ेगा ही नहीं पीछा। खास करके कुत्ता बहुत बड़ा स्वामी भक्त होता है, आपकी हर एक भावनाओं को, आपके हर एक हाव भाव को वो पकड़ लेता है, परख लेता है। तो ऐसा जीव होता है। जीवों में भी, जीव को भी दुलार प्यार दिया जाए तो हर एक भावनाओं को वो समझता है। तो यहाँ पे कहता है कि उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी, यानी दोनों खुली आंखों में वेदना यानी तकलीफ यानी पीड़ा थी, क्योंकि वह अपने माँ को ढूंढ रहा था। वो बेचारा जो है परेशान था। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि हिरण के छौने रे, हिरण के छौने। अब बताइए हिरण के छौने से क्या तात्पर्य हुआ, कोई बताइए तो। कहता है हिरण के छौने रे, हिरण के छौने, छौने जो है ना, जीव जंतु का जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसको दुलार प्यार से छौना करके पुकारा जाता है जैसे। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहता है कि हिरण के छौने रे, हिरण के छौने, यानी छौने शब्द का इस्तेमाल होता है जीव जंतु के छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चा जो होता है बड़ा ही आकर्षण करने वाला होता है, आकर्षित करने वाला, लुभावना होता है। थोड़ा सा भी बच्चा को देखे तो मन करेगा कब गोदी में ले ले, कब उसके साथ खेले या खिलाए। न आदमी का बच्चा हो या जीव जंतु का बच्चा, चाहे किसी भी जीव का बच्चा हो,
बहुत सुंदर लगता है, देखने में अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे कहता है, इसलिए प्यार से कहता है कि हिरन के छौने रे हिरन के छौने, रो मत सो जा आराम से। यानी उसको कह रहा है कि तू आराम से सो जा, रो मत, जरूर मिलेगी तेरी माँ तुझे, सो जा सो जा। यानी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सो जा, तेरी माँ तुझे जरूर मिलेगी, तू रो मत, उदास मत हो। आगे कहता है कि बांस के वन पाइन आक के वन, किस किस के वन? बांस के वन, उसके बाद है पाइन आक के वन, पाइन आक के वन। कहते हैं रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं। मतलब यहाँ पे लोरी से तात्पर्य ये हो गया कि जिस तरह एक मनुष्य का बच्चा होता है, तो माएँ जो होती है अपने बच्चे को सुलाने के क्रम में करती क्या है कि बच्चे जब नहीं सोते रहते हैं, बच्चा जब रोता है तो माएँ क्या करती है, लोरियां गा के उसको सुनाती है। आजकल की माएँ लोरियां नहीं सुनाती, मोबाइल दिखाती है ना जी। लोरियां आता भी नहीं होगा बहुत कम को। उसके बाद क्या कि नहीं आता है तो दादी होती है, नानियाँ होती है, नानी के घर जाइए तो नानियाँ होती है, जो नानी क्या करेगी आपको लोरी कहानी, जिसको अपना लोग मिथिलांचल में खिस्सा कहते हैं, खिस्सा कहते हैं ना, क्या अब ये सुनाती है। वही तो दादी नानी जो होती है ना, सच्ची करे परिवार की जान होती है, आधार होती है। जिस घर में दादी नानी है वो घर सुना होता है। तो अगर आपको मम्मी से सुनने को नहीं मिलता है तो किधर दौड़ते हैं? नानी या दादी की तरफ। नानी के घर गए तो नानी के तरफ। मामी से कोई मतलब नहीं है, बस मामी से खाना है, लेना है, लेकिन कहानी किस्सा सुनना है तो नानी के पास, क्योंकि पता होता है उनके पास किस्सा का पिटारा होगा, कमी होगी नहीं। घर में मम्मी से मिला तो ठीक, नहीं मिला तो दादी के पास। खास करके रात को सोने से पहले हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो दादी को तंग करते थे, दादी किस्सा सुनाओ, तो सुनाती थी। प्रतिदिन एक एक एकदम बंधा हुआ था। तो हर घर में ये होता है, अच्छा भी लगता है, हमारी ये संस्कृति भी है, और अब तो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही कहता है कि जिस तरह आदमी अपने बच्चों को लोरियां सुना के प्यार से, लोरियां सुनाने का मतलब कला प्रदर्शन करना नहीं है, लोरियां का मतलब हुआ कि बच्चों को प्यार से सुलाने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि बच्चे क्या हो जाए, सो जाए। लोरियां कोई ऐसा नहीं है कि वो अपना कला दिखा रही है कि हमको गाने का या किस्सा सुनाने का ढंग है। तो यहाँ पे प्यार का प्रतीक होता है ये लोरी, ये किस्सा, ये कहानियां दादी और नानी के मुख से जो निकलता है ना, ये प्रेम और प्यार का प्रतीक होता है, स्नेह का प्रतीक होता है, दुलार का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे कहता है कि तुझे लोरी सुना रहे हैं। सुना कौन रहे हैं? रात की हवा। कहते हैं कि डर मत, बेहिचक सो जा। बच्चे हैं तो बच्चे तो डरेंगे ही। तो यहाँ कवि महोदय को लगता है कि बच्चा शायद डर रहा है, तो वो कहते हैं कि डर मत, बेहिचक सो जा, तुझे किसी से कोई खतरा नहीं। कहते हैं आकाश में है तारे भरे नीचे झरे। देख लो आकाश में तारे एकदम भरे भरे से हैं। कहते हैं कि नीचे झरे। अब नीचे क्या झरे देखिए, कहता है कि आकाश में है तारे भरे, ये पीछे वाला है। कहता है कि नीचे झरे, क्या झरे नीचे? ढेर के ढेर पत्ते। यानी आकाश में तारे भरे हुए हैं। रात को आप देखिए आकाश में तारों का झुंड होता है, समूह होता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो कहता है कि आकाश में क्या भरे हुए हैं? तारे, और नीचे झड़ क्या रहे हैं? पत्ते, उसमें भी ढेर के ढेर पत्ते। कहते हैं कितने नरम हैं हिरन के छौने सो जा। यानी उस नरम नरम पत्ते पे तू क्या कर, सो जा, रो मत, उदास मत हो, उस पे सो जा, बेहिचक और डरे हुए, यानी बिना डरे हुए तू सो जा। आगे कहता है कि सो जा सुबह तक, यानी सो जा सुबह तक, डरो मत, सो जा सुबह तक। कहते हैं कि सूरज उगेगा, सुबह होगी तो सूरज भगवान तो आएंगे ही रोशनी लेके, अपनी किरण लेके। तो कहते हैं कि सो जा सुबह तक, सूरज उगेगा। क्या उगेगा? सूरज। कहते हैं उसकी सुनहरी किरणें। सुनहरी से क्या तात्पर्य बताइए? सुनहरी से तात्पर्य, सुनहरी मतलब सोने की तरह चमकता हुआ। तो कहता है कि उसकी सुनहरी किरणें यानी रोशनी, कहते हैं कि छुएंगी जंगल के पत्तों को। किरणें आएंगी तो पत्तों को छुएंगी। कहता है कि मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ही सुबह सूरज की किरणें पत्तों पर पड़ेगी, यानी जंगल में आएंगी, यानी भूमि पर, मिट्टी पर आएंगे, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? अंधेरा अंधेरा दूर और उजाला फैल जाएगा चारों ओर। और उजाला फैलते ही तेरी माँ भी तुझे ढूंढते ढूंढते आ ही जाएगी, यानी तेरी माँ तुझे मिल जाएगी। तो कहता है, इसलिए कवि महोदय कह रहे हैं कि मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, रो मत,
मत रो नन्हे हिरन, और है बस। यानी इतना ही बड़ा आपका जो है ये कविता था। तो मुझे विश्वास है कि कविता आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अंतिम चैप्टर है, तो अंत में यही कहूंगी कि चैप्टर को जो है समझ जाते हैं तो लाइक करिए। अंतिम है, कमेंट भी करके बताइए कि पूरा हिंदी आपको कितना समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। अब मैं बहुत जल्द मैथिली में जो चैप्टर बचा हुआ है वो भी लेकर आऊँगी। और अंत में ये कहूँगी कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू अपडेट जो होगा, अपलोड जो होगा, वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। मिलती हूँ अगले क्लास में, अगला चैप्टर लेकर, अगला सब्जेक्ट जो है लेकर। धन्यवाद।